पुलिस सर मर्द नहीं है सर। यहाँ हम लोग के बीच कुछ प्रखंड के लोग आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस जगह को छोड़ के चले जाए, वरना हम लोग दुनिया से हमको बात है। क्या बोल रहे हैं? लोग हैं जो अन्य पार्टियों के आए हुए हैं, हम लोग को अंदेशा है कि गड़बड़ कर सकते हैं। चले आए देख सकते हैं रहमान सर रो रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज होने के बाद सुनते ही गुरु रहमान सर रोने लगे। सर आप पर लाठी चली है? अरे लाठी चली है तो ओनर है। पूरा वीडियो है सर, लाठीचार्ज का पूरा वीडियो है, पूरा वीडियो है। देखिए भाई, हमारी बेटी और बेटों के बीच में जो शराब ने दिया है, जो हमारी बेटी और बेटों के बीच में शराब भी दिया है, वो हमारे नहीं है। और आप लोग चले जाइए, नहीं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। गाड़ी मेरी बेटी और बेटा पिटा है। नहीं, किसको बोल रहे हैं सर आप? कुछ और सामाजिक तत्व है। अरे परमार सर, शर्म करिए, आप शर्म करिए। अगर इसके बाद भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आपको शर्म कीजिए। बेशर्म आदमी को शर्म क्या आएगा सर? और आज का पिटाई मेरी बेटियों और बेटों के साथ, और हमारे गांव का रोहित है, रोहित के साथ जो आज पिटाई हुआ है बेचारा, आपका पैर टूट गया है, तो ये बांधा नहीं जाएगा। अब एक ही बोली, एक ही मांग, एक ही बोली, एक ही मांग, एक ही बोली, एक ही मांग, एक ही बोली, एक ही मांग। और जिस तरह देख सकते हैं रहमान सर रो रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज की बात सुनकर रहमान सर रो रहा है। वीडियो शेयर कीजिए ग्रुप में भाई लोग। हिसाब देना पड़ेगा। सारे पुलिस वाले शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। पुलिस वाले मर्दानगी दिखाते हो तो क्रिमिनल के पास नहीं दिखाते हो। सारा कोचिंग वाला सेंटर है, उसको नहीं दिखाते हो। सत्ता में कुछ दलाल लोग हैं, उसके नहीं दिखाते हो। विपक्ष में कोई दलाल है, उसको नहीं दिखाते हो। दारू माफिया को नहीं दिखाते हो, क्रिमिनल को नहीं दिखाते हो। इतनी तुम्हारी मर्दानगी चल गई कि बेटियों पर लाठी चला दोगे। गाली दे के मार रहा है। अगर बेटियों पर आपने लाठी चलाया है, आज रहमान को है, कल तुम सर एक छात्र हमारा साथी गुनर गया है सर। सारे लोग बैठिए, सब कुछ सर बोलेंगे। खड़े होने से लोगों को डर लगता है कि कोई बीच में कुछ सर आप बैठिए, सर आइए, बढ़ जाइए भाई लोग। आज सोनू के इस कुर्बानी पर हम लोग 1 मिनट शोक संदेश करें। एक सोनू की कुर्बानी को 1 मिनट शोक संदेश करें और शपथ लें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और एकमात्र उद्देश्य है री-एग्जाम। कल 6 बजे मैं आ रहा हूँ, तमाम शिक्षक लोग सुन लीजिए, बोलने दीजिए। तमाम शिक्षक लोग सुन लीजिए, आप लोग भी पहुंचिए, फोटो चमकाने मत जाइए। सारे टीचर कोचिंग बंद तो रहेगा ही रहेगा, खोलेंगे तो हाथ तोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, रहमान सर के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, रहमान सर भी हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जो भी कोचिंग के लोग हैं, कोचिंग कल बंद रखिए, आइए सारे टीचर्स, सारे जो लोग हैं सब लोग आइए और लड़ जुड़ के हम लोग इसको निर्णय पे पहुंचाते हैं। क्योंकि लड़की सब पिटा रही है और पुलिस लाठीचार्ज कर रहा है, शिक्षक भी पिटा रहे हैं अभी बहुत
शिक्षक बता रहे हैं, लेकिन सब लोग टीचर सर्कल कोचिंग बंद रखिए, जितने भी कोचिंग है सब बंद रखिए और यहाँ पर पहुंचे। क्या सर अभी बिल्कुल सारा कोचिंग बंद रखना आप ही का स्टूडेंट है नवीन कुमार आप ही का स्टूडेंट है। नवीन वही मारे हैं नवीन, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो इतना कुसंस्कार नहीं होना चाहिए। कल सारे कोचिंग वाले आइए, सिपाही, दरोगा, सचिवालय से आए, बीपीएससी, यूपीएससी या कब्र खोदने वाली वैकेंसी भी हो तो सबके सारे लड़के छूटिए, नहीं तो ये दलाल, चाहे कोचिंग माफिया हो चाहे अन्य कोई माफिया हो, ये दलाल आपके सपना को बेच देंगे। इसलिए एक बार जोर से हुंकार भरिए कि एक बार एक ही मांग, मेरी बेटी पिट रही है, ये मुस्टंडा पुलिस क्रिमिनल को मारते हुए फट जाती है और बेटी को लाठी चलाने में गर्व महसूस करते हैं हम लोग। अरे मार के मुँह आ दीजिए हम लोग को, अगर हम लोग गलत है तो, लेकिन बेटी को चलाइए, ये शर्म कीजिए, आने वाली पीढ़ी ठोकेगी। और हमारे जो स्टूडेंट है, अरे उन लोग सोचे कि आप लोगों ने भी आंदोलन किए थे, आप लोग बेटियों को लाठी चला रहे हैं, शिक्षकों को लाठी चला रहे हैं, मासूम बच्चों को लाठी चला रहे हैं। मेरा रोहित हाथ जोड़ के माफी मांग रहा था, उसके बावजूद भी आप लोग हाथ जोड़े हुए पर लाठी चला रहे। कैसी व्यवस्था है ये? अगर नहीं सुधरे आप लोग तो हम लोग बदल के रख देंगे। क्या बदलिएगा सर, क्या बदलिएगा? कुछ भी बदल देंगे। युवा चाहे तो व्यवस्था बदलती है, सरकार से युवा नहीं, युवा से सरकार। तो पक्का माने ना कि कोचिंग बंद रहेगा? बंद रहेगा, लाइब्रेरी भी बंद रहेगा, कोचिंग लाइब्रेरी बिहार बंद रहेगा। खुला रहा तो वो देशद्रोही है, हाँ छात्रद्रोही है। युवा बिहार है, बोलेंगे सर को। और सबसे बड़ी बात, महिला विरोधी है। और सबसे बड़ी बात कि तमाम बच्चों से, सिपाही वाले, दरोगा वाले, सचिवालय वाले, बैंकिंग वाले, बीपीएससी वाले, यूपीएससी वाले, अब बहुत हो गया कब्बन में सुट के ट्वीट करने का। एक बार पहुंचिए, इस अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर हम लोग चूल से चूल मिला देंगे। ये परमार कौन चीज है? एक चीज नहीं समझ में आया, ये लोग तो सत्याग्रह और अच्छे से मतलब अहिंसात्मक कर रहे हैं, हिंसा तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो भी लाठी। आज लाठी मार के प्रशासन ने दिखा दिया कि वे बच्चों से डर गए हैं, लेकिन लाठी से हम लोग की गर्दन भी उड़ जाए तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम लोग उदंड करते हो परमार, तो ये उदंडता की परिभाषा यही है कि आ जाओ तुम और 15 मिनट हमारे बच्चों से डिस्कशन कर लो। अगर जीत गए तो उसी दिन हम उठ के सारे बच्चों को लेकर चले जाएंगे। शर्म नहीं कीजिए, शर्म कीजिए। एक जीत के चक्कर में, कोचिंग माफिया के चक्कर में, दलालों के चक्कर में, कुछ सत्ता पक्ष, कोई विपक्ष वाले दलालों के चक्कर में आप क्यों बच्चों की जिंदगी को खराब कर रहे हैं? चुनाव है हम लोग। सूचना है सर, बोला जाए कि एक काली वर्मा है और ये गाड़ी है, वो शरारती तत्व है और वो नशे में है, ड्रिंकिंग कर रहा है और बार गाड़ी इधर से उधर कर रहे हैं। वो ये लोगों ने आके पुलिस गाड़ी का नंबर बताया हुआ है, तो वो लेके चले जाए यहाँ से। अगर गर्दनीबाग के पुलिस अधिकारी सुन रहे हैं, गर्दनीबाग के पुलिस अधिकारी सुन रहे हैं, कोई भी पुलिस अधिकारी सुन रहे हैं तो काले रंग की बरुआ, काले रंग की गाड़ी है जिसके फ्री के बैठे हुए हैं, बार आक्रमण कर रहे हैं। अगर बच्चों का सीरियस टूट गया तो उसकी आत्महत्या करिएगा, कुछ भी गलत हुआ है। ये शराबबंदी है, बच्चों की जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए और निश्चित रूप से इस तरह की हम लोग बैठ के बोलिए। मौन धारण करेंगे सोनू के याद में। सब बैठ के 1 मिनट मौन धारण कीजिए और कल किसी हालत में 12 बजे तक सारे कोचिंग वाले पहुंच जाइए। कोई कितना बड़ा कोचिंग वाला है रे, रहमान से बैठिए सर, बैठिए।
कोचिंग हम तो बड़ी बस बिहार में बिहार बन रही है, बिहार मतलब नेता थोड़ी कोचिंग बिहार हम लोग बिहार कर सकते हैं सर। हम लोग कोचिंग हम लोग शिक्षक से अपील कर सकते हैं। सर छात्रों का मांग है कि जो पुलिस ऑफिसर लाठी मारे हैं वो आके यहाँ माफी मांगे। पुलिस ऑफिसर वो हो ही नहीं सकता है, वो नपुंसक खड़ी है जिन्होंने वो माफी नहीं मांगेंगे, वो सस्पेंड होंगे। मैं वादा करता हूँ वो सस्पेंड होंगे 3 दिन के अंदर। जो भी हो बेटियों पर लाठी चलाने वालों होश में आओ, क्योंकि नपुंसकता दिखाना हो तो मत दिखाइए। गाली दे बेटी पर चलाए, आप लोग को बेटी नहीं है। सर एक वीडियो देखे हैं जिसमें गेट से एक लड़की अकेले जा रही थी और वहां अकेले में मारा गया है, तो ये बोल भी नहीं सकते हैं कि हम भीड़ में गलती से चल गया है। वो वीडियो वायरल हुआ। मोटा तगड़ा पुलिस वाला नपुंसक को मैं देख रहा हूँ। लड़की एक नाम चल रही है साइड में, लड़की एक पैरम चल हाय रे नपुंसक, हाय हाय हाय। चलिए निश्चित रूप से अब वक्त आ गया है गिला शिकवा भूल के सबको एक हो जाने का। ये अब लड़ाई केवल 12,000 बच्चों के लिए और दोबारा एग्जाम की नहीं है। ये लड़ाई छात्रों की अस्मिता का है, ये लड़ाई बिहार की अस्मिता का है। और बिहार की अस्मिता और छात्रों की अस्मिता के लिए हम लोग मरना पसंद करेंगे, छूटना पसंद नहीं करेंगे। इसको दिखाया कि लड़की किस तरह से बच रही है। अनिल बुलाने को पीएमसीएच मत जाएंगे, कोई भी टीचर को मत जाएंगे। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किसी को जाने की जरूरत नहीं है। इतना पावर है कि हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए बैठ के कुर्सी पर बैठ के धोखाबाजी मत करो, क्योंकि चाहे टीचर कोई हो, अगर औकात है तो रहमान से आगे 1 घंटा मिल, अगर मैं हार गया गरीब जरूर हूँ, हाईकोर्ट सुप्रीम गरीब जरूर हूँ, लेकिन इतना तय मानो कि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। यहाँ बच्चों की जिंदगी की सवाल है, बच्चों की जिंदगी की सवाल। आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। सर आप गरीब नहीं है, आप वही लीजिए। हम लोग साथ है सर। गरीब नहीं है सर, जितनों को आपने बनाया है कोई सोचेगा। रील्स बनाने का काम रहमान सर नहीं करते हैं, जो करते हैं वो अपना देख ले। शांत रहे, रील्स लोग बहुत बनाते हैं। हम इससे रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग बैठ जाएं। सब भैया लोग बैठ जाओ, भैया लोग बैठ जाओ यार। और एक सुनिए, हम लोग का जो ये सत्याग्रह है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अलग मोड़ पे आया हुआ है। यहाँ बहुत सारे लोग बहकाने के लिए आपको आएंगे। जान जाइए, हम जो सत्याग्रह है वो कंटिन्यू है, सत्याग्रह चलता रहेगा, उससे बिल्कुल हम टिकेंगे नहीं। पुलिस वालों ने मारा है तभी हम हाथ जोड़ के ही बैठे हुए थे और हमेशा हम हाथ जोड़ के ही बैठेंगे, चाहे कोई मारे। लेकिन कोई अगर अपने कानून को हाथ में लिया है और बैठे हुए लोगों पे लाठीचार्ज किया है तो उसके खिलाफ जो है प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को ये इन लोग का ये डेली रूटीन हो गया। पूरा जो है सोनपुर का बालू खोद के रख दिए सब, पूरा रास्ता एकदम जाम किए, किसी को कोई मतलब नहीं। शराब जो है पूरा माफिया पूरे पटना बिहार भर में छा गया, उसे कोई मतलब नहीं। हाथ पान की दुकान में गांजा बिक रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन बेचारे बीपीएससी के बच्चे बैठते हैं, लेकिन लाठी निकल जाती है। अरे ये लाठी हम ही लोग की वजह से आप लोग को मिली है, ठीक है। अगर इन लोग को सस्पेंड नहीं किया गया तो आप लोग जो है जाके वहीं पे फिर वहाँ पे सत्याग्रह करने लगेंगे थाने के सामने उनके। तो उससे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इन लोग को सस्पेंड किया। कई लोग बीपीएससी बहुत सारे लड़कों को मारे हैं ये, और हमेशा जब मौका मिलता है तो मारते हैं। एक बात सुन लीजिए आप लोग, पुलिस वाले 500-1000 लड़का को मार देते हैं और हमारे बच्चे और टीचर जो घर में सुते हुए हैं नपुंसकता की पता नहीं कौन सा रिचार्ज चल रहा है। सारे लोग हम लोग रोड पर आ गए तो कौन सा जेल बनवाओगे, कौन सा FIR? इसलिए लड़का है बिहार के
युवाओं को, ललकार है शिक्षकों को, इन दलालों को जड़ से दबाना है तो गर्दनी बाहर आइए, सत्याग्रह हिस्सा के बल पर हम लोग जीतेंगे। पूर्व पुलिस वालों को बड़े बड़ी मोच, लंबा तगड़ा बॉडी, क्रिमिनल को देखते नहीं हो, हम मारते बेटियों को कोर फूटेगा और सस्पेंड तो लोग कराई नहीं होते हैं। और अब परीक्षा कैंसिल होगी और आज मार के तुम लोगों ने दिखा दिया है कि तुम लोग डरे हुए हो, डरे हुए हो, चोर हो, चोर हो। पीएमसीएफ में कोई शिक्षक पहुंच के अगर रील बनाया तो उनका हाथ काट लेगा। अरे सब हट गया, क्या है का माना, किस चीज का माना? बच्चियों और बच्चों की जिंदगी के सवाल है। या तो दुकान बंद करो और मीट मुर्गा बेचो, और नहीं अगर टीचर हो तो बच्चों के साथ आना ही पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि सोनू के कुर्बानी के लिए, सोनू की कुर्बानी के लिए हम लोग 1 मिनट मौन धारण करें और सोनू को ईश्वर बहुत अच्छा जगह दे। और सोनू ने हम लोग ने बच्चों को किया है, बच्चों को किया है तो निश्चित रूप से माँ ने अपने बेटा खोया, भाई ने भाई खोया, बाप ने अपने बेटा खोया और गुरु ने अपने शिष्य को खोया है, साथियों ने अपने भाई को खोया है। इसलिए सोनू के लिए 1 मिनट का मौन धारण करें आप लोग। सब कुछ बैठ जाइए, बैठ जाइए सब लोग, जो जहाँ पे खड़े हैं बैठ जाइए। दिख रहा है पकड़ रहा हूँ। चलिए ओम शांति कमेंट कीजिए, ओम शांति कमेंट कीजिए। सोनू कुमार के लिए ओम शांति कमेंट कीजिए। शांति शांति शांति। शांति। सोनू बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सोनू तेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। सोनू तो तेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। एक ही बोली, एक ही मान, तमाम शिक्षक लोग, तमाम छात्र आइए। मैं पागल हो जाऊंगा जिस तरह परिस्थिति है, और नहीं तो मैं सुसाइड करूंगा। यहाँ पर जो करना हो करने नहीं सर, ऐसा नहीं सर, आप नहीं सर, हम लोग हैं साथ सर, ऐसा नहीं कर सकते। आपकी आंखों के आंसू की कीमत बहुत ज्यादा है सर। आप नहीं रो सकते, आप नहीं रो सकते। आप हम लोग का हौसला बढ़ाने आते हैं और आप हमसे बड़े हैं। हमारे बड़े भाई को मैंने आपकी उपाधि दी है सर, तो आपका साथ हिमांशु सर थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे। अरे भाई थोड़ा साइड हो जाओ, आगे आ जाइए भैया, थोड़ा साइड हो जाओ। आप थोड़ा सर पीछे कर दीजिए। ओए हाँ गौरव, हेलो। हम लोग बहुत ही सफल। चलिए सोनू कुमार के लिए ओम शांति कमेंट कर दीजिए। जितने भी भाई हैं सोनू कुमार के लिए ओम शांति कमेंट कर दीजिए। 102 बार अल्पना राठौर नाम कमेंट कीजिए ओम शांति, ओम शांति। जितने भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं ओम शांति कमेंट कीजिए और इस लाइव को शेयर कर दीजिए। गुरु रहमान सर छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर काफी दुखित है, रो रहे हैं भाई। 102 बेड है इमरजेंसी, सबसे लास्ट वाला है ना, उसी में इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सर्जरी में लाइव को शेयर कीजिए, लाइव को शेयर कीजिए। ट्रेजरी इसी जी के जस्ट सामने ट्रेजरी में। लाइव को शेयर कीजिए प्लीज आप लोग।
हाँ खुशबू पाठक वहाँ एक लड़की बैठी है, श्रुति वो बैठी है, कल्पना राठौर उसका नाम है। शेयर कीजिए, सबको लाइव शेयर कीजिए, प्लीज लाइव शेयर कीजिए, हम शांति कमेंट कीजिए। ना 102 नंबर बेड वालों कैमरा बंद कर बेरासी। नहीं सर, लाइव है सर, लाइव बोलिए, मैसेज कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। अरे कितना आदमी म्यूट करे, कितना म्यूट करेगा? चलिए लाइव शेयर कीजिए सब कोई फटाफट, और आज हम लोग फटाफट लाइव को ज्यादा लोग शेयर कीजिए। प्रतीकात्मक रूप से अपना विरोध दर्ज करते हैं। रहमान सर, हाँ दे दीजिए ना, इनको दे दीजिए, सचिंद्र सर। प्रतीकात्मक रूप से हम विरोध दर्ज करने गए थे, कोई भी हम लोग कोई उत्पाद करने नहीं गया, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों की आदत हो गई है कि अगर बीपीएससी का कोई भी स्टूडेंट उधर जाता है तो पीटना शुरू कर देते हैं। मुझसे रिक्वेस्ट है कि अपनी इस आदत को बदलना, ये बहुत अच्छी आदत नहीं है। सर उसको सस्पेंड कराइए। और माननीय राजीव सर से रिक्वेस्ट है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को वहाँ सस्पेंड किया जाए, क्योंकि अब अगली मांग हम लोग की सस्पेंशन वाली है। जो हम लोग का एक बढ़ता जाएगा तो मांग बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि बात आगे बढ़े, तो उसको वहीं पर समाप्त कर दिया तो बेहतर। हम लोग कोई भी यहाँ आता है उसको सम्मान की दृष्टि से बैठाते हैं, उठाते हैं, कोई भी आता है। हम लोग कितनी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, आके देख सकते हैं आप। कई लोग आते हैं, सुबह आए तो चले गए, एंजॉय करते हुए। एंजॉयमेंट की जगह नहीं है ये। अभी बैठिए, पूरा हम लोग का हाथ का इतना मच्छरों से कटना पड़ा। तो हम लोग विषम परिस्थिति में रह रहे हैं बिहार के भविष्य को सुधारने के लिए। ये बीपीएससी के 17वीं बीपीएससी में जो चोरी हुआ है और ये 500-1000 का जो खेला हुआ है, उसको सबके सामने लाने के लिए, ताकि मालूम तो चले कि कौन कौन लुटेरे बिहार में बैठे हुए हैं और बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। बाकी हमारे बड़े भैया आपसे बोलने जरूर। खान, रोशन आनंद, प्रदीप, नवीन भाई, एसके झा, शशि शरण, आप लोग से अनुरोध है, विनती है कि बच्चे जब मर जाएंगे तो थोबड़ा दिखाने मत आइएगा आप लोग। और ये तो सोनू चला ही गया, और ये जिसका स्टूडेंट सबका होता है बेटा, स्टूडेंट किसी का नहीं होता है। अब जरूरी है कि हम लोग को एकजुटता दिखाएं और सिपाही वाले, दरोगा वाले, सचिवालय वाले ये मत सोचे कि ये तो बीपीएससी का है। सबके साथ ये दलाल लोग भिड़ा हुआ है। सब लोगों को अपनी मेहनत दिखानी होगी, अपनी उपस्थिति दिखानी होगी। सत्याग्रह है, गांधी के रास्ता पर हम लोग चल रहे हैं। FIR में बहुत लोग का नाम है और बहुत लोग का नाम नहीं दिया गया है, तो ही मत समझिए कि बचा हुआ, लेकिन किसी भी तरह के डरते हम लोग नहीं है। या तो एग्जाम कीजिए या हम लोग मर के उठेंगे। बस यही अनुरोध है। बाकी सबसे चर्चा कर रहे हैं, कराइए। कोचिंग मैंने बंद कर दिया उस समय तक जब तक बच्चों का मांग पूरा नहीं होता है। सारे लोग कोचिंग बंद कीजिए, लाइब्रेरी बंद कीजिए और अहिंसात्मक रूप से आप भीड़ या बात को दर्शाती है कि हम लोग निश्चित रूप से जीत की ओर अवसर है। और आज की घटना से भले में रो दिया, लेकिन आज की घटना ने नेशनल लीड बना दिया है और इसमें सब जरूर आना चाहिए उन लोगों को जो कि कर देंगे, 1 मिनट में कर देंगे, 2 मिनट में कर देंगे, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। अरे कुछ मत कीजिए भैया, परीक्षा कैंसिल कीजिए और एग्जाम लिखिए। नहीं तो अपना 100 वैकेंसी ले लीजिए, हम लोग छोड़ दीजिए। आपको वैकेंसी अल्लाह सरकार में हम लोग वैकेंसी कैंसिल करेंगे, या तो वैकेंसी कैंसिल कीजिए। डीएम साहब ने कह रहा है कि जो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं उन्होंने क्या किया, परीक्षार्थी नहीं है, गैर परीक्षार्थी है। नहीं डीएम साहब, एसडीएम साहब, हम बतिया लेते हैं। हाँ करो नहीं। अरे इमरजेंसी में पीएमसी में जाइए ना, सबसे लास्ट वाला में दाहिने तरफ। नहीं ना सर, अपना एडमिट कार्ड है हम लोग के। एडमिट कार्ड बुलाइए। एडमिट कार्ड
जितने भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जितने भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। सब कोई लाइव को शेयर कर दीजिए प्लीज, जितने भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं। 120 और रूम नंबर 120 ना बालक तो बच्चे सुंदर भी बाहर पढ़ाता है छोड़िए भाई, सारे लोग बाल बच्चे का माननीय चंद्रशेखर सर, आपसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं और आप भी यूपीएससी क्रैक किए हैं और सीनियर एसपी सर आपने भी यूपीएससी क्रैक किया है। ये कौन ऐसे लड़के हो सकते हैं जो कि परीक्षार्थी नहीं हो और यहाँ पर गर्दनीबाग में कौन ऐसा अमृत का मिल रहा है और स्वर्ग जाने का वीजा मिल रहा है कि हम लोग बैठे हैं। तमाम बच्चों के पास एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड है, देखिए साफ कर दीजिए आपके ईमानदारी और निष्ठा को पूरा एडमिट कार्ड दिखाते हैं, रुक जाइए। आपके कारण बापू समाधान की अव्यवस्था सामने आई, तो इन बच्चों का इंसाफ कीजिए सर, यही रिक्वेस्ट है। डीएम से बहुत उम्मीद होती है जनता को, हम लोग को बहुत उम्मीद है सर। ये सारे बच्चे हैं, इसमें कोई यूपीएससी का लगातार 3 बार इंटरव्यू हो गया है, कोई बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है लगातार, किसी का अंतिम एज है, तो प्लीज बच्चों के साथ कौन लिखा है सर रहमान सर अभी मिलकर आ रहे हैं उस छात्रा से जिसको आज चोट लगी थी, कैसी स्थिति, कैसी तबीयत है उसकी? बच्ची ठीक है, उसके लिए 10:15 बजे अल्ट्रासाउंड होगा। 10:15 बजे अल्ट्रासाउंड होगा उसका, और अल्ट्रासाउंड के बाद वो उसको आईसीयू में हम लोग भर्ती का सारा व्यवस्था करती है। और तो आईसीयू में उसे भर्ती करना पड़ गया, ऐसी स्थिति क्रिटिकल है क्या सर? नहीं, क्योंकि बच्ची के पेट में चोट लगा है, मारने वाला पता नहीं कौन छूट गया है, बच्ची के पेट में संजीव और ऐसी परिस्थिति में जब बच्ची के पेट में चोट लगा है तो वो आदमी इतना निर्दयी होगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और रात का समय है, बच्ची के पेट में चोट लगा है, ब्लीडिंग की हो रही है, हाई कोर्ट जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आईसीयू में लाइव को ज्यादा शेयर कीजिए। संजीव कुमार राम, देर रात रहमान शरण संजीव कुमार नाम है, संजीव कुमार। कोई कुमार हो उनको सस्पेंड करा के हम लोग सबसे पहले ये काम हो और उसके बाद सारी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे और बच्चों को छीनेंगे। कौन है? यही है टकला, दारू पी के आया होगा, उसका फोटो दिखाओ, कल सस्पेंड होना चाहिए। ये यही है, कैमरा में दिखाइए सर, मीडिया में दिखाइए। इधर दिखाइए, इधर। इसको वर्दी उतर के आएगा तब ना मर्दानगी देखा जाएगा क्या है मर्दानगी। देख रहे हैं, जब हम लोग वर्दी का करते हैं, देखिए इसको मर्दानगी दिखाना है तो वर्दी उतार के आई। तो रहमान सर, कल रहमानसु सर ने कहा था और इससे पहले ऐलान कर दिए, कह रहे थे कि बिहार बंद रहेगा। बिहार की तो मैं बात नहीं कहूंगा क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मैंने कोचिंग बंद कर दिया है, इसलिए तमाम कोचिंग बंद होनी चाहिए, तमाम लाइब्रेरी बंद होनी चाहिए और तमाम लोगों को इस अहिंसात्मक सत्याग्रह में शरीक होकर अपनी उपस्थिति, अपनी मजबूती दिखानी होगी सरकार के सामने कि हम लोग का मांग गलत नहीं है, री एग्जाम होना चाहिए। ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर सर को, डीएम सर को, एसपी सर को लगता है कि ये लोग उपद्रवी है तो पटना के तमाम बच्चे आए, शिक्षक आए, हम लोग को आप बंद कर दीजिए, जिस जेल में आपकी जगह है बंद कर दीजिए और हम लोग तैयार है उसके लिए। लेकिन सत्याग्रह के मार्ग से डिगेंगे नहीं, मार के मुआ दीजिए,
डिगेंगे नहीं, लेकिन एक ही मांग है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, वीडियो दिखाइए कैमरा में, एक मीडिया ही में मांग है और वो मांग है अरे वीडियो अरे ऐसे लग जाएगा, कॉपीराइट लग जाएगा, कॉपीराइट लग जाएगा, कॉपीराइट लग जाएगा। कॉपीराइट ऐसे थोड़ी लगेगा, तू मारेगा चलिए अनुभव के पास होगा ये। लग जाएगा, सबके पास है। कल बिहार बंद का ऐलान हो गया है। लाइब्रेरी बन रहा है, सरकार के विरोध में नहीं, कोचिंग लाइब्रेरी बन री एग्जाम कराने के लिए सारा कोचिंग लाइब्रेरी बंद रहेगा। बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। और बच्चियों के साथ जो बच्चों के साथ हुआ है अहिंसा के मार्ग पर, उसके लिए हम लोग पर्याप्त है अपना काम करा देंगे। उनको सजा मिलेगी, भूमि सजा मिलेगी। और कोई टीचर प्लीज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नाम मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जनता की अदालत है। यहाँ पर हम लोग पर्याप्त है कि हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, अगर जरूरत पड़ेगा तो हमको राष्ट्रीय न्यायालय भी चलेगा। जनता की अदालत में बाल बच्चे बनने के लिए आप लोग आते नहीं है और सुप्रीम कोर्ट दिखाते हैं, यानी कि हम लोग बिहारी बहुत बर्दाश्त है। यहाँ पर जितने भी सर हैं वो शेर हैं, जंगल के शेर हैं, है ना। अभी घायल हुए हैं, घायल शेर पता है ना कितना खतरनाक होता है। टाइगर जिंदा है। जो सर यहाँ नहीं है वो गीदर है। टाइगर अभी जिंदा है। आज हम लोग पता चला कि रंगा सियार काहे कहता था सब। सही में रंगा सियार है, रंगा सियार, 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 रंगा सियार। बच्चों को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ। लास्ट मौका है, कल लास्ट मौका है उन लोग। कल लास्ट मौका है, उसके बाद आप लोग यहाँ भी बताइएगा। लेकिन बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग जरूर आइएगा, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है। आपकी बहन, आपका भाई, आपके गुरुजन पूरी तरह से बैठित है, पिटा गए हैं, इसलिए आप लोग नहीं आइएगा तो धिक्कार है आपके जवानी पर। लाइन एस्टेब्लिश का है। किधर नहीं तो किधर है। नहीं सर, तो कल सर आएंगे कोचिंग की तरफ, हम लोग चलेंगे सर के साथ। सर आपको गाड़ी पर, सर आप गाड़ी पर आइएगा, हम लोग पैदल आएंगे। मीटिंग हो जाएगा कल से 12 बजे से मीटिंग हो रहा है, थोड़ा लाइव बंद कर दीजिए। कल हम आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कुछ लोग जाए, आप बोलिएगा, आप लोग फोन नंबर हमारा है, वीडियो कॉल करेंगे सर। हाँ वीडियो कॉल। जैसा कि सबने आह्वान किया कि कोचिंग और लाइब्रेरी बंद होना चाहिए, तो कल सभी एकदम ग्रुप बना करके हम लोग शांतिपूर्ण से निकलेंगे और कोचिंग और लाइब्रेरी के बारे में आग्रह करेंगे कि आप लोग हमारे आह्वान को क्या कीजिए, सफल बनाएंगे। सभी छात्र थोड़ा सा शांतिपूर्ण तरीके से, हमारा एक आग्रह है आप लोग से, कृपया करके सुन लीजिए। कल हम लोग
9 बजे सवेरे में या फिर उससे पहले हम लोग कुछ ग्रुप में निकलेंगे और पटना के जितने भी लाइब्रेरी और कोचिंग है सबसे आग्रह करेंगे कि बंद करें और फिर वहां से हम लोग छात्र को लेकर के यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम लोग बहुत मजबूती के साथ 12 बजे से हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे। सब लोग हम लोग 2 बजे आएगा ताला लेकर के आएंगे। सारे शिक्षकों से अनुरोध है कि कोचिंग लाइब्रेरी बंद किया जाए। सारे बच्चों से अनुरोध है कि कल जो अरे मैं जब एक पागल आदमी जब जिसकी जिंदगी है मौत का कोई भरोसा नहीं हुआ के तुम लोग के साथ है तो आप लोग तो जवान है, आइए और अपने आप को बहुत बड़ा मत समझिए, चाहे कोई हो बड़ा मत समझिए, क्योंकि बड़ा क्या होता है वो दिल से होता है। पैसा तो शराब बेच के भी लोग कमा लेते। आज मेरी आंसू इस बात का गवाह है कि री एग्जाम होगा, नहीं तो मैं सुसाइड करूंगा। नहीं सर तो सुसाइड नहीं करेंगे। कल हम निर्णय किसी से भी नहीं चलेगा। हम लोग 9 बजे ताला लेकर के आएंगे, ताला चाबी लेकर जाएंगे और चाबी भी हम ही लोगों के पास होगा। और जब तक ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी चला तो परमानेंट के लिए बंद हो जाएगा और जिसको बंद करके जाना होगा वो परमानेंट बंद करके यहाँ से जाएगा। फिर हम लोग पटना में खोलने नहीं देंगे। देख सकते हैं रहमान सर काफी भावुक है, छात्रों पर लाठी चार्ज को लेके काफी भावुक है, रो रहे हैं सर। जितने भी भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं लाइव को शेयर कीजिए। नीचे लाइव दिखा दीजिएगा। ये मेरा बेटा कहाँ गया विकास यादव? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। थोड़ा सा फोन रात को अभ्यर्थियों के बीच आए हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस राज्य में बेटियों को पढ़ने का मौका दिया जाता है उसी राज्य में उसी सरकार की पुलिस बेटियों को पेट पर मारती है और मर्द पुलिस वाला मारता है। तो निश्चित रूप से दर्द था और इस दर्द के कारण मैं पहले पीएमसीएच गया और पीएमसीएच के बाद मैं यहाँ आया। अब आज की मार जो पुलिस के द्वारा मारी गई है वह बल्कि बिल्कुल निहत्या और गांधीवादी तरीके से मारा गया है। अब हम लोग का हौसला बुलंद हुआ है, मजबूत हुआ है। अब एक ही परिस्थिति, एक ही डिमांड रह गई है कि किसी भी परिस्थिति में री एग्जाम हो, एक परमार के कारण सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। आज हम लोग बीच से हम लोग का बच्चा सोनू उठ गया तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए दोषी आयोग है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग निश्चित रूप से बर्दाश्त करने वाले नहीं है और निश्चित रूप से कल मैं आह्वान कर रहा हूँ सारे शिक्षकों से, सारे लाइब्रेरी वालों से कि आप लोग लाइब्रेरी कोचिंग बंद कीजिए और जिसको पीएमसीएच में जाके फोटो अपना चेहरा चमकाना है वो हाथ जोड़ रहे मत जाइए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं। और जो भी इसमें होगा, दलाल कोचिंग वाला हो, आपको माफिया हो या आपको सरकार पक्ष का आदमी हो या विपक्ष का पक्ष का आदमी हो, मैं एडीजी कुंदन कृष्णन से, आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी से ये अनुरोध करता हूँ कि उसको निकालिए और मारिए, क्योंकि बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। रील चमका देने से मत से बच्चों की जिंदगी नहीं सुधरने वाली है, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और इस अवसर पर मैं मरते दम तक इनके साथ रहूंगा। हो सकता है कि मैं पहले मर जाऊं, कि तरह तरह की समस्याएं हमारे पास, लेकिन जो जवान हैं बड़े बनने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिए, कोई भी टीचर पटना में इतना बड़ा नहीं है जो गुरु रहमान के सामने 1 घंटा भी टिक जाए। तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग आ जाइए अगर बच्चों का हित चाहते हैं तो। सर, कहा जा रहा है छात्रों को भड़काया जा रहा है, तमाम तरह की बातें सर प्रशासन के द्वारा ये बातें। प्रशासन ये बात क्यों बोल रही है? देखिए, प्रिंट मीडिया में तो हमको विश्वास नहीं रह गया। प्रशासन कह रहा है कि छात्रों को भड़काया जा रहा है। अब मैं कहता हूं कि समस्या बच्चों की है और बच्चे की समस्या हो तो अपने बाप से, अपने मास्टर से, अपने गुरु से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? अगर बच्चों की हक की मांग करना भड़काना है तो इसे भड़काना ही समझे, लेकिन बच्चों का री एग्जाम हो। भावुक भी हो रहे हैं।
भाव होंगे नहीं। किसी के बेटी के पेट पर लाठी का दाग देखे हैं, किसी का हाथ पर टूटा हुआ देख रहे हैं तो भाव होंगे नहीं। मैं जानवर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं पीएमसीएच से आ रहा हूँ, सारा परिस्थिति देख रहा हूँ, इसलिए मैं आया। मैं स्थिति में नहीं हूँ चलने की, फिर भी मैं आया हूँ। और कल सब लोग बंद करें, कोचिंग का लाइब्रेरी दुकानदारी बंद करें। और कल हम आ रहे हैं, बैठेंगे जब तक जिंदा है तब तक बच्चों के हक के लिए लड़ेंगे। सोनू के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे सर। सोनू का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हो गया भैया, विशाल भैया। हाँ भाई, करो फोन थोड़ा सा भाई पीछे रख लो, मुंह पर आ जाएगा भाई। पावर बैंक किसका है यार, तार तो हटा लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। हमारे साथ इस वक्त दरोगा गुरु रहमान है। सर, अभ्यर्थी गए थे आयोग के दफ्तर, हाथ हो गया। आज पुलिस के द्वारा जिस तरह की मर्दानगी दिखाई जा रही थी, यह मर्दानगी 100% नपुंसकता की निशानी है। क्योंकि बेटियों पर लाठी चलाना, निहत्थों पर लाठी चलाना, गांधीवादी मार्ग पर चलने वाले पर लाठी चलाना, सत्याग्रह पर लाठी चलाना, यह दर्शाता है कि ये टूट चुके हैं, कमजोर हो गए हैं। माफिया को पकड़ते नहीं है, क्वेश्चन लीक कराने वाले को पकड़ते नहीं है, बालू का धांधली करने वाले को पकड़ते नहीं है, शराब डिलीवरी करने वाले को पकड़ते नहीं है। अब मासूम बेटी और बेटों को मारना ये किसी भी दृष्टिकोण से मर्दानगी तो कम से कम नहीं है, ये नपुंसकता से कम नहीं है। कुछ अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं। बिल्कुल, मैं पीएमसीएच से ही आ रहा हूँ। और लेकिन साथ साथ मैं ये भी सारे लोगों से कह रहा हूँ, सारे शिक्षकों से कह रहा हूँ कि पीएमसीएच जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप पीएमसीएच जाके अपना फोटो रील बना रहे हैं, चिपका रहे हैं, तो उससे बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं होता है। अगर बच्चे के प्रति प्रेम है, दर्द है, तो आप गर्दन ही भागाइए। मैं भी कल आ रहा हूँ और कल रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ। सौरभ बेटा मेरे पास है, विकास मेरा भाई है, सब लोग यहाँ पर है। मैं समझ रहा हूँ अपनी फीलिंग, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रहूंगा। और अब अगर री एग्जाम नहीं होती है तो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा, बिहारी बच्चों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। हम लोग सत्याग्रह के बल पर, अहिंसा के बल पर, गांधी के रास्ते पर चलकर अपने मांग को पूरा करवाएंगे। ये फोटो नेता खिंचवा रहे हैं या कोचिंग संचालक? कोचिंग संचालक भी खिंचवा रहे हैं, कोचिंग संचालक खिंचवा रहे हैं। पीएमसीएच में जा रहे हैं कि डरे कि कुछ ही नहीं हुआ। काहे का भैया, काहे का ये क्यों ऐसा नहीं चलेगा, नहीं होने देंगे हम। प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोचिंग संचालकों ने बहकाकर अभ्यर्थियों को यहाँ पर बैठा। कोचिंग संचालक ने बहकाया है कि बच्चों ने बहकाया है? ये अगर बच्चों ने उसकाया, हम लोग आएंगे। अगर आप सोचो कि आपके बेटी बेटा बहन को कहीं पर दिक्कत होती है तो आप नहीं जाते हैं, तो ये अपराध है कि नहीं है? तो बच्चों ने पुकारा, हम चले आए हैं। 6 दिसंबर से 25 दिसंबर लगातार पुलिस लाठी बरसा रही है। पुलिस की लाठी चलाना आज उसकी 100% कमजोरी को दर्शाता है। क्योंकि बच्चियों पर और ऐसे लाठी मारा जा रहा था जिसे बहुत बड़ा अपराधी हो, उसामा बिन लादेन का अवतार हो, कसबवा का अवतार हो, ये लाठी। अरे तेरी के शर्म कीजिए इस तरह की बात, ये बिल्कुल आसानी है। अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए भावुक भी हो रहे थे। आपको भी दर्द है कि आपके जो छात्र हैं वो पिता हैं? 1994 से मैं बच्चों के साथ हूँ और निश्चित रूप से दर्द होना लाजमी है, मैं रोता नहीं हूँ। लेकिन आज मैं पीएमसीएच में गया तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ आए, फिर फोटो देखे तो मेरे आँख से आंसू निकल पड़े। और स्वाभाविक है कि मैं बेटी बेटा मांगता हूँ। पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण ना रहा है, ना होगा। मेरे लिए बच्चे महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे। उनके लिए जान देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। आयोग ने जो कल लेटर निकाला है आपने? अरे तेरी आयोग का पुन का सिक्स मारो, आयोग कर रहे हैं। आयोग ने कौन ऐसा काम अच्छा किया है? कौन ऐसा काम अच्छा? एग्जाम नहीं होगा, उल्टा सीधा मत निकलवाइए, हटवाओ। सारे लड़के चल आए, टीचर लोग भाड़ में जाए मत आए। री एग्जाम किया, उनको दौड़ के री एग्जाम करवाना पड़ेगा। ये तो बच्चे रुक गए हैं, कोई लोग फोटो चिपका रहा है, कोई लोग कुछ बोल रहा है। अरे हम लोग गरीब हैं लेकिन भारतीय हैं, गरीब हैं, बिहारी हैं और बिहारी के दर्द को समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाना हुआ तो हम लोग चंदा करके चले जाएंगे, किसी शिक्षक की जरूरत हम लोग को नहीं है। कोचिंग और लाइब्रेरी कल बंद रहेंगे? निश्चित रूप से, जो बंद नहीं करता वो छात्रों का दुश्मन है। तो चलिए, दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ थे। गुरु रहमान सर, जैसा देखा जा रहा था, हम भी वहाँ मौजूद थे।
छात्रों को जालियांवाला बाग की तरह चारों तरफ से पहले घेरा गया, फिर मारा गया था। ये गलत है, ये प्रशासन की नाकामी और प्रशासन के हार का परिचायक है। क्योंकि अब आप लोग तय मानिए कि आप लोग की मांग पूरी हो रही है, बच्चों की मांग पूरी हो रही है। अब एग्जाम से कम किसी परिस्थिति में समझौता नहीं होगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अब फैसला ले लें तो ज्यादा बेहतर है। बात बढ़ते पूरे बिहार में फैल जाएगी तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या ये सरकार जिस प्रकार से पिटा गया है, क्या ये जनरल डायर की कहानी को याद नहीं दिलाता? सरकार नहीं, पुलिस वाले जनरल डायर से भी गिरे हुए हैं कि जो बेटियों पर जनरल डायर ने लेडीज को टारगेट करके नहीं मारा था, लेकिन आज के पुलिस ने बेटियों को टारगेट करके पेट पर मारा है। समझिए कि वो पुलिस नहीं जल्लाद है। सर कल कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, तो उसमें सर बहुत पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी चेहरा चमकाने के लिए आएंगे, तो एंट्री देंगे? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी किसे, हमको चूंकि नेतृत्व कर रहे हैं रामांशु सर, रोहित, सौरभ और ये बेटी सब नेतृत्व कर रही है, तो वैसी परिस्थिति में हम ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आने की जरूरत नहीं है। छात्र ही सब चले आए। अगर छात्र सब चलाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग की मांग पूरी होगी। कल एंट्री नहीं देंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी की? काय के लिए? पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में रहते हैं तो हम लोग की बात नहीं मानते हैं, अब विपक्ष में आते हैं तो हम लोग हमदर्द बन जाते हैं। अरे छात्र आ जाए ना, हम लोग अपनी मांग को पूरा करा दें। पप्पू यादव आ रहे हैं अभी सर, आप लोग? पप्पू यादव आए, जो भी आए, जो कैंसिल करा दे वही हम लोग के लिए भगवान है। बिल्कुल। और सर बाकी के शिक्षक आएंगे सर? आप कह रहे थे सर कि हमारे छोटे भाई हैं खान सर, हम आएंगे तो लेकर आएंगे। खान भी हमारा छोटा भाई है जी, रोशन आनंद भी छोटा भाई है जी, प्रदीप भी हमारे भाई है, सतीशरण भी हमारा चेला है। उसके बाद आपको जितने लोग हैं, नवीन भी हमारे भाई हैं, इसके जा भी हमारे भाई हैं। तो भाई, मैं सब बच्चों का मानसिक पिता हूँ। भाई को मैं कह रहा था, लेकिन अगर लोग बार बार मेरे कहने का भी उल्लंघन कर रहे हैं तो भाई को दुश्मन बनते देर नहीं लगता। सर कल जो कह रहे हैं बड़ा आंदोलन की बात कह रहे हैं, तो क्या उसमें बीपीएससी वाले बच्चे ही रहेंगे या फिर? नहीं, सारे सिपाही, दरोगा, एसएससी, बीपीएससी हर छात्र आए, क्योंकि छात्र की अस्मिता और बिहार की अस्मिता का प्रश्न हो गया। वो ऐसा क्यों कि सर सारे बच्चे रहेंगे? क्योंकि कल इसलिए नहीं आएंगे सारे बच्चे, तो हर आयोग इस तरह का खेल खेलता है, खेलता रहेगा। इसलिए बच्चों, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो, अपनी कैरियर को चाहते हो, अपने माँ बाप के आंसू को देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, तो वैसी परिस्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये अहिंसात्मक सत्याग्रह है, इसमें बम गोली नहीं चल रहा है। आज जो चलाए हैं उसका तो हम लोग 2-3 दिन में हिसाब कर देंगे, लेकिन पहले री एग्जाम हो। कल अगर सारे बच्चे चले आए तो कल ही का कल नोटिस निकलेगा री एग्जाम का, ये मैं दावा कर रहा हूँ। तो देखिए गुरु रहमान सर थे सर, लेकिन अभी तक कोई 8 दिन हो गए और किसी भी प्रशासन के लोग के द्वारा किसी ने सूद लेने की कोशिश नहीं की। आज बच्चे के द्वारा जो मार्च किया गया, इसने पूरे प्रशासन के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री को भी ये अवगत करा दिया कि बच्चों की मांग जिन्होंने है। तो कल भारी संख्या बल में रहेंगे सर? रहना चाहिए, हम लोग तो रहेंगे। या सारे लोग में अगर थोड़ी सी भी जिजीबिसा है, थोड़ी सी भी मर्दानगी है, और बच्चियां तो शेर मेरी है ही, या मैं शेर के साथ अभी खड़ा हूँ। अगर ये बच्चे आ जाते हैं तो निश्चित रूप से पटना भर जाएगा, उसी तरह भर जाएगा पटना कि जैसे लगेगा प्रकाश उत्सव है, क्योंकि ये जीवन बच्चों के जिंदगी का सवाल है और जिंदगी के लिए बच्चों का आना लाजमी है। सर कह रहे थे कि पूरे बिहार के कोचिंग और लाइब्रेरी बंद रहेंगे, तो सारे बच्चे कल पटना आएंगे कि अपने अपने जिला में भी करें? अपने जो दूर के हैं अपने अपने जिला में करें, लेकिन पटना में जितना भी कोचिंग है, जितना भी लाइब्रेरी है, वो बंद रहे और बच्चे आए। टीचर आज नहीं आते हैं तो पीएमसीएच भी मत जाए, रील भी मत बनाए, अपने क्लास में मत बोले कि मैं बच्चे के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ। आपको अगर बच्चों के साथ हैं तो आप यहाँ पर उनको आना पड़ेगा। अहिंसात्मक सत्याग्रह है, डरिए मत। अगर पहला गोली भी चलेगा तो रहमान अपने ऊपर लेगा, ये वचन देता। कल पूरे दिन रहेंगे सर बच्चों के साथ? जब तक मेरा स्वास्थ्य ये रहेगा तब तक मैं रहूंगा। और साथ साथ अगर बच्चों को लगेगा कि हमको, मैं मर के भी आ रहा हूँ तो मर के भी रहूंगा, लेकिन हमको री एग्जाम चाहिए। कल सर सवेर से बच्चों के साथ रहेंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि रहमान सर हमारे साथ रहते हैं तो फिर हमें पुलिस प्रशासन नहीं छुपाएगी। नहीं, पुलिस प्रशासन किसी की नहीं होती है जब बेटी पर लाठी चला रहा है तो, लेकिन रहमान रहेगा और पुलिस प्रशासन को छूना होगा तो पहले रहमान को छुएगा। सर जैसे लाठियों से मारा गया, लड़की को भी मारा गया, प्रशासन को माफी मांगना चाहिए कि नहीं? माफी का सस्पेंड होगा, लोग सस्पेंड होगा। माफी क्या, माफी मार के किसी का गर्दन काट के माफी माफ कर दीजिए। तो पेट हम देख के आ रहे हैं वहाँ
कि किस तरह से पेट में मारा गया है। तो निशा रोहित को किस तरह से मारा जा रहा था, जिसे लग रहा था कि लुटेरा है। हम भी सर सामने थे, हमें भी मारने की कोशिश किया गया था। हाँ, अरे वीडियो में है, ये लोग सनक गए हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल को मार नहीं सकते, फटती है इनकी। छात्र बेचारे सबसे कमजोर है, इसलिए इन लोगों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, चलिए। देख सकते हैं रहमान सर थे जिन्होंने सभी छात्रों को संबोधित किया कि कल जितने भी छात्र और जितने भी स्टूडेंट के शिक्षक गण हैं, आप सब आइए और इस छात्रों के बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को जो है सफल बनाइए। जितने भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग। प्रणाम सर, कल आपका इंतजार करते करते चले गए। हम सुबह से 7 लेकिन नहीं आएंगे, हमको पता है, रात में आए थे, मुझे पता है। हो गया 8-9 जैसे निकले हाँ, आकाश कुमार है। अरे हमको धुरा था वीडियो में फाड़ देते हैं। गर्जनी बाग धरना स्थल पर छात्रों का हुजूम अभी भी है। हमारे साथ रहमान है। आज जो घटना हुई है उसके बाद और कल क्या होगा उसके बाद हम गुर रहमान से बात करेंगे। गुर रहमान जी, आज जो घटना हुई उसके बारे में देखिए, आज की घटना और निंदनीय है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक बच्ची एक बच्ची का हाथ टूट गया है, एक बच्ची के पेट पर पुलिस वाला मारा है, इमरजेंसी में। आकाश को मारा है, शुभम को मारा है, रोहित को मारा है। इस तरह मार रहा था लोग, जिसे लग रहा था ये बहुत बड़े अपराधी है, जबकि बच्चे हाथ जोड़ रहे थे, सत्याग्रह पर है, गांधीवादी विचारधारा पर चल रहे हैं, और उसके बावजूद इस तरह की घटना हो रही है। ये बिल्कुल किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अब हम लोग की मांग, अब हम लोग की जुनून हद से ज्यादा बढ़ गई है कि अब री एग्जाम के सिवा किसी तरफ पर हम लोग समझौता करने वाले नहीं। कल क्या करेंगे आप लोग? कल आज की रात काफी छात्र यहाँ पर हैं, दूर दूर से आए हुए छात्र हैं। अब कल आप लोग क्या करेंगे? कल देखिए, कल सारे पटना के कोचिंग वाले को, लाइब्रेरी वाले को बंद करने का हम लोग आह्वान किया है। अगर वो बंद नहीं करेंगे तो बच्चे जाके बंद कराएंगे। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिपाही वाले, दरोगा वाले, एसएससी वाले, बीपीएससी वाले, कि सारे बच्चे आए, अहिंसात्मक सत्याग्रह करें, लेकिन अपनी संख्या इतनी दिखाएं कि सरकार की नींद उड़ जाए, क्योंकि हम लोग को चाहिए री एग्जाम। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बीपीएससी ने कल नोटिफिकेशन जारी किया है, उसने फिर यहाँ तक कह दिया कि जो 4 तारीख को जो उसका एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? एक तरफ तो वो अपनी जो शेड्यूल हो उसको अपना लागू कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी मांग को लेके आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? आज जितने बच्चों को देख रहे हैं, आज जितने को पिटाते, बेटी बेटों को पिटाते देख रहे हैं ना, उसका एकमात्र कारण परमार है। परमार एकमात्र कारण, शुरू से लेकर अंत तक झूठ बोलते बोलते उसकी हालत बुरी हो गई है। कभी कहता नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कभी कहता कि नॉर्मलाइजेशन होगा, कभी कहता कि मैंने इसे नहीं किया, और ये क्वेश्चन सेट कराया है। क्वेश्चन सेट बीपीएससी में ही होता है। हम लोग को बोलते हैं कि एनालिटिकल देंगे, कंसेप्चुअल देंगे, सरप्राइज कर देंगे। सरप्राइज तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये बीपीएससी क्वेश्चन नहीं था। और परमार साहब के किसी बात पर हम लोग को विश्वास नहीं है। अब एकमात्र विश्वास नीतीश जी पर है। नीतीश जी, आपने बच्चियों को आगे बढ़ाया है, पिटवाने के लिए नहीं। आपने इतनी वैकेंसी निकाली है बच्चों को रोड पर तड़पने के लिए नहीं। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में इसको कैंसिल कीजिए और री एग्जाम दीजिए। यानी कि आपकी मांग ये है कि किसी भी हालत में री एग्जाम हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप चलिए, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन आपने कहा था ना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपने कहा था कि परसेंटाइल नहीं होगा, आपने कहा था कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगा। तो 12,000 बच्चों का जो परीक्षा आप लीजिएगा और फिर इधर जो परीक्षा हुआ है, तो कौन हिसाब में छोटा बनाएगा? तो इसी आधार पर ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो अपने चले जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको मानिए। नॉर्मलाइजेशन के हम लोग विरोध में थे, इसलिए आंदोलन भी किए थे, और आज भी विरोध कर रहे हैं कि एक परीक्षा एक सीटिंग में हो, और किसी भी तरह का ये नहीं हो, परीक्षा दोबारा हो और सबका दोबारा हो। और बापू परीक्षा भवन में जिसने भी गड़बड़ी पैदा किया, मुझे तो अध्यक्ष पर शक लगता है, जिसने भी गड़बड़ी पैदा किया है उसकी पूरी तरह से जांच करके उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि बच्चों के मन में अब विश्वास नहीं रहे। बिल्कुल। तो गुरु रहमान का स्पष्ट रूप से ये कहना था कि जो भी चीज़ें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो और ऐसी चीज़ें हो जो छात्रों के हित में हो। एनआई भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है पूरा।
गुरु रहमान जी, अभी आप आए हैं प्रोटेस्ट, आज लाठीचार्ज भी हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, लगातार आज 8वां दिन है, क्या कहेंगे? देखिए, लाठी चार्ज करना पुलिस का आज बहुत सी पंथ था, क्योंकि लाठी चार्ज जिस तरह से पुलिस कर रही थी, आज तक 46-47 साल के एज में मैंने इस तरह का लाठी चार्ज नहीं देखा है। मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर हमेशा आंदोलन होता था। इस तरह से मारी थी, 2 हत्था लाठी की मत कहिए। अरे सबसे शर्म की बात है कि बेटियों के पेट पर लाठी मारा गया है जो पीएमसीएच में भर्ती है, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। मैं राजू मिश्रा सर से अविलंब का अनुरोध कर रहा हूँ, उसको चिन्हित के सब टीवी में आ रहे हैं, उनको सस्पेंड करें। और परमार से कह रहा हूं मैं, ये परमार सर जीत छोड़िए और री एग्जाम का घोषणा कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री अगर निश्चित रूप से बच्चियों को आगे बढ़ाया है तो रोड पर बैठाने के लिए नहीं, पेट पर पिटवाने के लिए नहीं। 2100 वैकेंसी आप निकाले हैं इसलिए कि लड़के गर्दनीबाग में आए, तो ऐसी वैकेंसी हम लोग को नहीं चाहिए। या तो आप परीक्षा को कैंसिल कीजिए, ना तो अपना वैकेंसी अपने पास रखिए, क्योंकि बच्चों को इंसाफ चाहिए। एक ही बोली है, एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। आप लोग एग्जाम की मांग कर रहे, ठीक है, आप भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग संचालन पर केस हो चुका है। कोचिंग संचालन पर केस अगर बच्चों के लिए होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे से ही हम लोग हैं। हम लोग का वजूद उसी समय है जब बच्चे हम लोग के साथ हैं। केस क्या होगा, हम लोग कोई गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्याग्रह पर चल रहे हैं, केस करिए, लेकिन कम से कम री एग्जाम का पुलिस ये करे कि आप लोग प्रोवोक कर रहे हो, बच्चे चलिए केस को है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोवोक हम लोग नहीं करे, बच्चों ने हम लोग को प्रोवोक किया। हम लोग आए हैं, केस हो तो सारे बिहार के बच्चों पर, सारे टीचरों पर हो। अगर बच्चों के हक के लिए लड़ना, अहिंसात्मक ढंग से लड़ना, गांधीवादी मार्ग पर चलना, अगर ये प्रोवोक है और वो केस होता है तो गुरु रहमान तैयार। ना लाइव में है वो, लाइव में है वो। चलिए शेयर कीजिए, जितने भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं शेयर कीजिए। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं, सीधा आप लाइव देख रहे हैं भाई। और जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमारे भाई लोग लाइव देख रहे हैं, लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए लोग। आठ दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर सत्याग्रह कर रहे हैं और आज पटना पुलिस के द्वारा उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियां भी बरसाई गई। और इस वक्त गर्दनीबाग धरना स्थल पर गुरु रहमान भी पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। 8 दिन हो गए, आज लाठियां भी बरसाई गई हैं, आप भी पहुंचे हैं। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि जो लाठी चलाने वाले वो गांधी जी को नहीं जानते हैं, सत्याग्रह को नहीं जानते हैं। ये लोग लाठी चलाए हैं सत्याग्रह पर, अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं मेरी बेटियों और बेटों पर। और सबसे बदनसीबी आ रहा है, खान सर का भी चक्कर है क्या कमीशन से? हो सकता है, हो सकता है, ऐसा पता चला है, चैम्बर में बात कर रहे हैं, जो नहीं आ रहा है उसका चक्कर हो सकता है। हम लोग सर ये बात बोलिए कि अगर खान सर अगर नहीं आएंगे, हम उनके बच्चे हमें पढ़ाते हैं, वो एक बात नहीं आएंगे तो हम बोल दें कि आज जो हुआ है वो बहुत निर्दयी ढंग से हुआ है। बेटियों के पेट पर लाठी चलाया गया है, वो पुलिस के द्वारा। शुभम पिटाया, आकाश पिटाया और एक बेटी के रोहित सर पिटाया, एक खुशबू पिटाई। तो वैसी परिस्थिति में कैसी सरकार है भैया, कैसा पुलिस है जो अपराधी को तो मारते नहीं हो, अब मासूम बच्चे को मारते हो। और साथ ही साथ आपके चैनल से मैं तमाम पटना के शिक्षकों को कहूँगा कि आप लोग फोटो चमकाना बंद कीजिए, हॉस्पिटल में जाके रील बनाना बंद कीजिए और बच्चों के समर्थन में आइए। और साथ साथ तमाम बच्चों से अनुरोध करूंगा कि अहिंसात्मक सत्याग्रह में आप बच्चों का साथ दीजिए। केस से मत डरिए, केस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझ पर भी केस होता है या केस हो गया है तो मुझे इसलिए डर नहीं है कि मैंने अपनी बेटियों और बेटों के लिए आवाज उठाया है, और बेटी और बेटों के लिए आवाज उठाने पर केस कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, कई कोचिंग संस्थान भी इसमें सम्मिलित है। को देखिए, ये जो कह रहा है ना वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इसलिए विक्षिप्त है कि बच्चे हम लोग को बुलाते हैं और हम लोग अगर नहीं आते हैं बच्चों के पास तो ये क्या होगा, ये इंसाफ होगा? पढ़ाते हैं हम लोग,
बच्चों की तैयारी कराते हम लोग। आपने कहा कि एनालिटिकल परीक्षा लेंगे, आपने कहा कि कंसेप्चुअल परीक्षा लेंगे, और वैसी परिस्थिति में आप क्वेश्चन लॉलीपॉप देते हैं और कहते हैं कि उकसाने की बात है। बच्चे ने उकसाया है, इसलिए बच्चे और मास्टर सबको आप गिरफ्तार करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटी और बेटा के लिए जहाँ तक मेरी बात है, मैं आता हूँ और आता रहूंगा, चाहे केस हो चाहे फांसी पर लटका दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब साथी का आत्महत्या कर लिया, फिर फांसी पर लटका दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह कहना है गुरु रहमान का। अब देखना होगा कि जिस तरह से पिछले 8 दिनों से